हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे आज के नए सुंदर समय के लिए, आज का नया सुबह के लिए, आज का नया जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्यागते स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप पहली बार हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर का जीवित वचन आपका जीवन और आपका परिवार में काम करने पाए। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति और महिमा और आराधना करें। आज का सुंदर समय के लिए, आज का जो जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को आज रात भर में संभाल कर रखा। आज रात भर में हमारे जीवन और आपके जीवन में हर एक विपत्ति, हर एक समस्याओं से बचा कर रखा है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। चाहे आप घोर अंधकार में चले क्यों ना हो, परमेश्वर आपको संभाले रहता है। सचमुच में परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसे समस्या ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम चाहे कितने भी गलत काम करते हैं, परमेश्वर वह क्षमा करता है। सचमुच में यहोवा कहता है, आओ हम आकाश में वादविद करें। हमारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तब भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो, तब भी वे ऊन के समान सफ़ेद हो जाएंगे। यह वचन जो हम पाए जाते हैं, यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक से हम पाए जाते हैं। यह वचन हम लोग यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक उसका 1 अध्याय पाद संख्या 18 वचन पर पाए जाते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग इन वचन को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान देंगे कि परमेश्वर का जीवित वचन इसमें क्या कहता है। परमेश्वर का जीवित वचन यशायाह कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आकाश में वादविद करें। हमारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तब भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो, तब भी वे ऊन के समान सफ़ेद हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरे मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाएंगे। यहोवा की यह वचन है। आमीन। सचमुच में परमेश्वर का जो जीवित वचन हमारे जीवन में चाहता है कि परमेश्वर हम सब हमारे जीवन और आपके जीवन में, चाहे आप अनजाने में कितनी बड़ा भी क्यों ना पाप किए हों, यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है, अगर आपका जीवन में अनजाने से किसी भी बहुत सी बड़े बड़े पाप हो गए, परमेश्वर का नज़र में, जो परमेश्वर का नज़र में आप पाप छोटा सा भी पाप करते हो तो वह पाप ही गिना जाता है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कितनी भी बहुत सी कितनी छोटा सा पाप भी हो तो वह परमेश्वर का नज़र में पाप ही गिना जाता है। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है, चाहे लाल रंग के हो, तब भी हिम के समान उजले हो जाएंगे। अगर आपका जीवन में कितनी भी बड़ा पाप हो, कितनी भी बड़ा बोझ परमेश्वर के लिए है, तो आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है, उस सारे पापों को क्षमा कर। क्योंकि प्रभु यीशु ने इसीलिए हमारे जीवन इस संसारिक में आया और हर एक
एक एक हृदय में अभी भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सूली चढ़ा गया। उसी लहू से हम सबों को खरीद लिया है, जो कि परमेश्वर चाहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह पापों से मुक्त हो जाए। यही हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने हम सबों को, परमेश्वर का नज़र में पाप ज़्यादा होने के कारण से हम लोग इस संसारिक जीवन में पाप में ही चले जाते हैं। इसलिए ऐसे से अनजानी घटना ही जो हमारे जीवन में हो जाता है और उसके द्वारा से हम पाप में गिर जाते हैं, और गिरने के बाद भी परमेश्वर यहाँ पर पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु को भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए। जब परमेश्वर यह वचन हमारे जीवन में पाए जाते हैं कि परमेश्वर वह पाप जो हमारे जीवन में है वह परमेश्वर का सम्मुख में दूर ले चलता है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन यशायाह कहता है, यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में भेदभाव करें। परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ पर हमें बताता है कि आओ हम परमेश्वर से बातचीत करें, आओ हम परमेश्वर से अपने जीवन का बारे में बातचीत करें। यहाँ पर जो यशायाह कहता है कि चाहे आप कितने भी पापी में क्यों ना हो, क्यों ना आप पाप किए हैं, तो परमेश्वर के सम्मुख में आने का अवसर दिया है। चाहे आपका जीवन में पाप गिना जाता है कि हम पापी हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में लेने के लिए प्रयास करें। और चाहे आपका जितना भी पाप है वह परमेश्वर से बातचीत कीजिए। बातचीत करने का मौका यहाँ पर बताया जा रहा है। आओ हम आपस में बातचीत करें। सचमुच में चाहे आप कितने भी बड़ा पाप किए हैं, तो अपने पापों को अंगीकार करते हुए परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ पर बताता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तब भी वे हिम की समान सफ़ेद करूँगा, कहता है। जब आपका उतना सारा बातें परमेश्वर कहता है, तो आप परमेश्वर पर भरोसा कीजिए और परमेश्वर से बातचीत कीजिए, और परमेश्वर आपका जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार करेगा। क्योंकि आगे में कहता है, यदि तुम आज्ञा होकर मेरी मानोगे। जब परमेश्वर का वचन की ओर आप अपने जीवन को व्यतीत करोगे, वचन की तरह, परमेश्वर का वचन की तरह आप अपने जीवन को व्यतीत करोगे, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। इस संसारिक की जितने भी पाए जाते हैं, हर एक चीज़ आपका हो जाएगा। चाहे कितने भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर से बातचीत कीजिए। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को और आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रह करने वाले प्यारे प्रभु जी, आज का नए दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज का नए सुंदर समय के लिए आपकी महिमा और आराधना करते हुए पिता, आज के नए जीवन को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं प्रभु, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। जितने भी लोग पिता परमेश्वर पर आज का सुंदर समय में पिता पाए जाते हैं, प्यारे प्रभु जी, हर एक एक लोग अपने अपने योजना के हिसाब से प्रभु आज के दिन को भी तैयार कीजिए। और जो भी घटी कमी है पिता परमेश्वर प्यार, हर एक परिवार में प्रभु, उनका परिवार और उनका जीवन में प्रभु जी जो भी घटी कमी पाए जाते हैं, हर एक घटी कमी को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे कि आज रात में प्रभु जी आपने हमारे भाई बहनों और हमारे परिवार और हमारे सदस्य और हमारे कलीसिया के भाई बहनों को प्रभु आपने संभाल कर रखा।
इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी हमारी मंडली के हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। जो भी प्रभु जी हफ्ता भर में प्रभु आपने संभाल कर रखा प्रभु जी, इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर पर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी इस संसार में पाए जाते हैं हर एक एक घर घर को प्रभु, हर एक भाई बहनों को प्रभु, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। हर एक बूढ़े बुजुर्ग के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। वे आज के दिन में प्रभु जी आनंद दीजिए। पिता परमेश्वर पे जितने भी दुख तकलीफ में पाए जाते हैं पिता, हर एक दुख तकलीफों को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर पर जो भी यात्राएं कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक यात्री आने जाने गाड़ी घोड़ा में प्रभु जी हर एक नाना प्रकार की समस्या आएगा प्रभु जी, उस सारी समस्याओं को तू अपने ऊपर ले पिता। और अच्छी रीति से प्रभु जी जहाँ कहीं भी जाएंगे प्रभु जी हर एक भाई बहनों को प्रभु आने जाने में सहायता और मदद कीजिए। अपने हर एक कामों को प्रभु जी सफलता होने पाए। जिस परिवार में प्रभु जी विपत्ति दुख तकलीफ दुष्ट आत्मा के द्वारा से पाए जाते हैं प्रभु जी, हर एक दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु की समर्थी नाम से जाते रहे। प्रभु यीशु की समर्थी नाम से आज के बाद उस परिवार में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पर जो आपका महिमा आराधना करते हैं। ऐसे भाई बहनों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। वो उनका भी शुद्धि ले पिता परमेश्वर पर है। जो प्रभु परमेश्वर आपका जीवित वचन नहीं समझ पाए प्रभु जी, जो आपका जीवित वचन को नहीं जानते हैं पिता, उनके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पर प्रभु जी उनका परिवार और उनके जीवन में आशीष दें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी सारी आधारों को जमा कर प्रभु जी, और हमारी सारी प्रार्थनाओं निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साहब। आज की सुबह की प्रार्थना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और परमेश्वर का जीवित वचन आपका जीवन और आपके परिवार में काम करने पाए। अगर आपके पास किसी भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें दे सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो परमेश्वर आप सबको बहुत त्याग से आशीष मिले। आमीन।